आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone, let's start the question. So here in this question read करेंगे, explain the difference between the cooperative organizations and company form of business. तो company form of business means एक company में और एक cooperative organization के बीच में हमें यहाँ पे difference को explain करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे cooperative organization और second यहाँ पे देख लेते हैं company, यहाँ पे company कंपनी। ओके, तो अगर हम इसके एम की बात करते हैं, मीन्स ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो प्राइमरी यहाँ पे मोटिव होता है ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या होता है? सर्विस मोटिव इज प्राइमरी। सर्विस मोटिव इज प्राइमरी। यहाँ पे मीन्स बेनिफिट करना, लोगों की भलाई करना, यहाँ पे बेनिफिट पहुंचाना, यहाँ पे इसका प्राइमरी रोल होता है एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का। बट कंपनी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव होता है जिसके लिए कंपनी स्टैब्लिश की जाती है। मेन यहाँ पे इन्हें प्रॉफिट गेन करने का, यहाँ पे स्टैब्लिश करने का, यहाँ पे कंपनी को स्टैब्लिश करने के पीछे ये एम होता है। अगर हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के रेगुलेशन की बात करते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होता है किसी भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। बट अगर हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है कंपनीज एक्ट 1913, यहाँ पे 2013 एप्लीकेबल होता है कंपनी को रन करने के लिए। उसके बाद कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स की बात करते हैं तो मिनिमम यहाँ पे 10 मेंबर होने चाहिए, और अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो यहाँ पे नॉट फिक्स, यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है कि एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं कंपनी में, अगर पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी में मिनिमम यहाँ पे कितना हो सकते हैं? 7, मिनिमम 7। और अगर मैक्सिमम की हम बात करते हैं तो नॉट फिक्स्ड। बट एट द सेम टाइम अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मींस अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो यहाँ पे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो एटलीस्ट 2 है, और मैक्सिमम यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम यहाँ पे 50 होगा इन केस ऑफ प्राइवेट मेंबर्स। और साथ ही साथ इशू ऑफ फ्रेश शेयर कैपिटल की बात करते हैं। सो इट डन it is done to admit new members, to admit new members, it is done to admit new members, okay। और अगर यहाँ पे बात करते हैं जो कंपनी की, सो इट इज फर्स्ट ऑफर्ड it is first offered to the existing shareholders, to the existing शेयर होल्डर्स, ओके। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन और एक कंपनी में। ओके, सो दिस इज द आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।